नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश शेरगिल में। और आज है हमारे पास पल्सर 125 स्प्लिट सीट एडिशन। और आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं इस मोटरसाइकिल का डिटेल्ड रिव्यू। और ये मोटरसाइकिल हमें प्रोवाइड की है मंजुल भैया ने, तो थैंक यू सो मच मंजुल भैया। उनकी ये बाइक है, रिसेंटली अभी उन्होंने ली थी और 900 किलोमीटर ये रन हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसका एक डिटेल रिव्यू दूंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये मोटरसाइकिल ओवरऑल कैसी है इन रियल लाइफ एंड डेली टू डेली यूज़। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पल्सर एक हमेशा से एक डेफिनेटली मेल वाला ब्रांड रहा है और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके लुक्स के बारे में। एंड आप देखो इस 125 की लुक को, ये स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट है, क्या सेक्सी मोटरसाइकिल लगती है। एंड डेफिनेटली मेल वाला जो होता है प्रीपोजिशन वो ये मोटरसाइकिल कंप्लीट करती है। और ये मोटरसाइकिल आती है कुछ नए ग्राफिक्स के साथ और ये नया वेरिएंट है। और यहाँ पर एक बेली पैन भी देखने को मिलता है और सामने की तरफ आपको हेलोजन हेडलैम्प विद द पायलट DRL मिलते हैं, जो ये वुल्फाइड लैंप है। ये पल्सर का ट्रेडमार्क हेडलैम्प है। और यहाँ पर ये ब्लैक एंड रेड एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया है इस मोटरसाइकिल के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक इसका डार्क नाइट ब्लैक एडिशन भी आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों का फेवरेट वाला कलर कौन सा है। और इसमें जो साइलेंसर का कलर है वो भी मैट ब्लैक रखा गया है, जो कि ओवरऑल जो मोटरसाइकिल की एस्थेटिक्स है वो ज़्यादा बेहतर बना देती है। और यहाँ पर जो पीछे का सेक्शन है इसमें आपको ट्विन स्ट्राइप वाली LED लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि अगेन पल्सर की ट्रेडमार्क लाइट्स हैं। आप पीछे से देख के बता सकते हो कि ये पल्सर जा रही है। और यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक साड़ी गार्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पर सील्ड चेन कवर देखने को मिलता है, जिससे आपकी जो चेन की मेंटेनेंस है वो कम रहने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो डिज़ाइन है और जिस हिसाब से इसको बनाई गई है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल लगती है और डेली यूज़ के लिए काफ़ी सब्जेक्टिकल भी लगती है, काफ़ी बढ़िया है। और अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की कि इसका मीटर कंसोल कैसा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एनालॉग और डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। और ये वाला मीटर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एनालॉग में जब ये निडल ऊपर की तरफ जाता है तो एक अलग सी टाइप की रस होती है। और यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और बटन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको पासिंग स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न के स्विच देखने को मिल जाते हैं। और हॉर्न सुन लेते हैं कैसा है। तो इसमें डुअल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि प्रेटी लाउड है और काफ़ी मैच करता है। और ये साउंड काफ़ी लोगों के कानों में आइडेंटिकल भी होगा कि ये साउंड पल्सर का है। गाइस, इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह का लिड देखने को मिलता है। और जो इसकी कैपेसिटी है 11.5 लीटर्स की है। और यहाँ पर आपको टैंक पैड भी देखने को मिलता है। और लेकिन यहाँ पर आपको 3D ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलती है पल्सर की। और ये काफ़ी बढ़िया लगता है और ये काफ़ी मस्कुलर है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको फिन्स थोड़े से मिल जाते हैं और ये साइड पैनल है। और यहाँ पर आपको 125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर लगते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ। एंड गाइस, अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर जो इसका इंजन है 125 सीसी का इंजन है, जो कि आपको देता है पावर 11.8 PS की। और ये 8500 RPM पर प्रोड्यूस करता है। और इसका जो इंजन है ओवर स्क्वायर इंजन है। यहाँ पर आपको किक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगती है। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिलता है, जिसका एडवांटेज ये है, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ जा करके। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ऑन ऑफ एंड रिजर्व करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। तो यहाँ पर अगर आपका फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है तो ये फ्यूल इंजेक्शन की तरह ख़राब नहीं होगा, जो कि एक अच्छी बात लगती है मुझे। और यहाँ पर आपको एक इंजन कॉल भी देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल एस्थेटिक को काफ़ी अच्छा बना देता है। और यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि 1 डाउन एंड 4 अप है। और इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और जो इसकी पावर फिगर्स वगैरह जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पर ही होगी। ओवरऑल मैं बात करूँ इस इंजन के बारे में तो इंजन इज़ प्रेटी स्मूथ और चलाने में ये काफ़ी स्मूथ फील होती है। और अभी मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। तो बाइक हमारी ऑन है और इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ ओवरऑल कैसा इसका साउंड रहने वाला है। तो सेल्फ दबाते हैं। गाइस ये
ये इसका साउंड है, काफ़ी स्मूथ साउंड कर रही है मोटरसाइकिल और मतलब लग रहा है एक थोड़ा सा बेस क्रिएट करती है। और जब ये हायर आरपीएम की तरफ जाती है तो इसका बेस थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो बाइक का जो ओवरऑल जो साउंड रहता है वो काफ़ी बदल जाता है ओवर द टाइम। ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूँ इस इंजन की, तो इंजन का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, इसका पिकअप अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी टॉप स्पीड अच्छी है और साथ ही साथ इसका माइलेज भी अच्छा है। आपको 45 से 50 के MPL का माइलेज आराम से ये मोटरसाइकिल निकाल देगी। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा कम रहने वाली है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती है मोटरसाइकिल। और ओवर द टाइम हर मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस बढ़ते जाता है, तो इसमें भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में कि ये रियल लाइफ में कैसी है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले हम लोग बात करेंगे कंफर्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट का एडिशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती हैं और इनकी कुशनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसकी जो सीटिंग पोजीशन है वो आपको मैं अभी बैठ के दिखा देता हूँ इस मोटरसाइकिल में। तो कुछ इस तरह की सीटिंग पोजीशन है और यहाँ पर जो आपकी जो रिस्ट की जो पोजीशन है और बैक की जो पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट रहने वाली है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का बैक पेन एंड रिस्ट पेन वगैरह नहीं होगा। ओवरऑल गाइस देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल बेहद कंफर्टेबल है। आप इसको सिटी में एंड लोकल में आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी विद द पिलियन। और ये मोस्ट कंफर्टेबल मोटरसाइकिल मैं कह सकता हूँ, काफ़ी अच्छे इसके सस्पेंशन सेटअप है। बात करें इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 240 mm का डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ देखने को मिलता है आपको 170 mm का ड्रम ब्रेक विद द CBS। और ब्रेकिंग इसकी काफ़ी सफिशिएंट है 125 cc के अकॉर्डिंग। एंड बात करें इसके टायर सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर आपको 80-117 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं और पीछे की तरफ आपको 190-17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक मड गार्ड हगर भी देखने को मिलता है, जो कि छींटे उटे उड़ाने में काफ़ी काम आता है, मतलब ज़्यादा नहीं उड़ाती है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी यूज़फुल भी होता है। एंड गाइस फाइनली बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के वेट के बारे में, जो कि एक मेन पॉइंट हो सकता है इस मोटरसाइकिल के लिए। और इसका जो वेट है 142 kg का वेट है, जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि 125 cc मोटरसाइकिल है और वेट इसका 142 kg है, जो कि 160 cc मोटरसाइकिल्स का होता है। लेकिन चलाने में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ओवर द टाइम ये थोड़ा सा पावर लूज़ करती है। देखा जाए पल्सर्स में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है, बट ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है, काफ़ी प्रैक्टिकल है और माइलेज भी अच्छा देती है। तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स सेगमेंट को बिलोंग करे और थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा दे, आपको कम्यूटर टाइप की मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस मोटरसाइकिल की तरफ जा सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सर्विस कॉस्ट भी इसकी कम रहती है और ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं रहता है। पहले टाइम पे तो मेंटेनेंस नहीं रहता, लेकिन ओवर द टाइम जब ये मोटरसाइकिल पुरानी होती जाएगी तो थोड़ा सा मेंटेनेंस बढ़ता चला जाता है। सो गाइज अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर अ हेलमेट एंड सेफ राइड। एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।